क्वेश्चन नंबर 7 है, यामी एंड फातिमा जो दो स्टूडेंट हैं उन्होंने मिलकर 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। यानी यामी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए। यानी यामी ने कितने कंट्रीब्यूट किए और फातिमा ने कितने कंट्रीब्यूट किए ये नहीं पता, लेकिन दोनों ने मिलकर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 100 रुपए है। इस स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन में बदलना है। मान लीजिए एक का कंट्रीब्यूशन x है और दूसरे का कंट्रीब्यूशन y है, साथ ही साथ हमें इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामी प्लस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा इज इक्वल टू 100। यानी दोनों का अमाउंट है उसको अगर हम ऐड करें तो वो 100 है। मान लीजिए अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामी है x प्लस मान लीजिए अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा है y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 100। यही वो लीनियर इक्वेशन होगी जो इस डेटा को जस्टिफाई करेगी, इस डेटा को सेटिस्फाई करेगी। अब इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ x प्लस y इज इक्वल टू 100। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस इक्वेशन के आप दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। दो सॉल्यूशन मिल गए, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उनसे एक लाइन खींच लीजिए, आपको उस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इसके हम दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रखिए, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 100, और उसके बाद आप y की वैल्यू 0 रखिए, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू 100। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 0,100, तो यहां पे होगा 0,100 y एक्सिस पे, और उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं 100,0, तो यहां पे होगा 100,0 x एक्सिस पे। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये जो हमने लाइन खींची है, मान लीजिए ये लाइन है AB, तो ये जो लाइन है AB यही होगी x प्लस y इज इक्वल टू 100। Hence the line represent the contribution of यामी एंड फातिमा। साथ ही साथ यहां पर कंट्रीब्यूशन निगेटिव में नहीं हो सकता है, सिंस कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस ओनली दोज वैल्यूज विच आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी कंसिडर्ड। यानी जो वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए और बी के बीच में है, केवल वही कंसिडर की जाएंगी। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के कई पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 C plus 32. इस क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा में जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट ज्यादातर फ़ारेनहाइट यूज होती है, जबकि इंडिया में सेल्सियस यूज होती है। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है F is equal to 9/5 C plus 32। इस सवाल का पहला पार्ट ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें x एक्सिस पे हो जाएगा सेल्सियस और y एक्सिस पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट। के हम दो सॉल्यूशंस पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम c को रखेंगे 0, तो इस इक्वेशन में अगर हम c को 0 रख दें तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 into 0 is equal to 0 and 0 plus 32 is equal to 32. For C is equal to 0, F is equal to 32. अब हम रखेंगे C is equal to 5, तो यहां पर हो जाएगा F is equal to 9/5 into 5 plus 32। ध्यान दीजिए यहां पे हमने C is equal to 5 क्यों लिया, हमने C is equal to 1, 2 या 3 क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में C इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये देखिए 5 और 5 आपस में कट जाएगा और जो वैल्यू मिलेगी वो हमको इंटीजर में मिलेगी, जिसको रिप्रेजेंट करना कार्टेशियन प्लेन पे बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। सो फॉर C इज इक्वल टू 5, F इज इक्वल टू 41।
तो चलिए अब इस इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हो जाएगा डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट। फॉर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी 32 एंड फॉर 5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी 41। हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, पहला हो गया 0,32 और दूसरा हो गया 5,41। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लें। एक्स एक्सिस पे हो जाएगा सेल्सियस और वाई एक्सिस पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 0,32, तो 0,32 होगा हमारा वाई एक्सिस पे, यहां पर ये हो गया हमारा 0,32। अब हम ड्रॉ करेंगे 5,41, तो सबसे पहले हम 5 पॉइंट चलेंगे एक्स एक्सिस पर और 41 हम चलेंगे यहां पर, तो यहां पर कहीं पे आएगा 5,41। इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन खींच लेंगे, तो ये वो लाइन हो जाएगी। इस लाइन पर एक पॉइंट है -40, -40, ये एक पॉइंट है -40, -40। ध्यान दीजिए यही एक वैल्यू है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हैं। हम देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी दैट टेम्परेचर वेयर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर न्यूमेरिकली सेम एंड दैट इज -40। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही एक टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नाउ पुट C इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86। फॉर C इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 86। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है इसमें, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें F की जगह पे हम रख देंगे 95, तो ये हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32, 32 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 63 और 9/5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। 9 7 जा 63 और 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। C हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, if the temperature is 0 degree centigrade what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखिए इसमें F इज इक्वल टू 9/5, C की जगह पे हम रख देंगे 0 प्लस 32। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F 9/5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 32, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब देखिए अब यहां पर F की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो ये हो जाएगा 32 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। 9/5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा 5/9, तो ये हो जाएगा -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -160/9, जिसकी वैल्यू आएगी -17.7777 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि -40 वो टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। चलिए इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू C रख देंगे,
तो ये देखिए यहाँ पर f इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू सी की जगह पे रख देंगे f प्लस 32। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा f माइनस 9/5 इंटू f। 9/5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9/5 f इज इक्वल टू 32। इसमें यहां पर f कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। 1 माइनस 9/5 हो जाएगा माइनस 4/5। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस 4/5 इज इक्वल टू 32। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 32 इंटू माइनस 4/5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5/4। तो ये हो जाएगा माइनस 5/4। f इज इक्वल टू 32 इंटू माइनस 5/4। अब दोस्तों देखिए 4 8 जा 32 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 40, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। Hence minus 40 is the temperature where both Fahrenheit and Celsius are same। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस।